वेलकम बैक गाइस। ये हमारे एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का दूसरा क्लास है। अगर आपने पिछले वाला क्लास नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे वॉच कीजिए। आज की इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब ड्राइवर की मुकम्मल एनाटॉमी पढ़ेंगे कि हमारे एलईडी ड्राइवर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक कंपोनेंट्स की क्या क्या फंक्शंस होती है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बेसिकली हमारे पास एलईडी बल्ब दो टाइप्स की होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था। एक वो जिसमें ड्राइवर लगता है और दूसरा वो अगर मैं आपको दिखा सकूँ वो तो ये रहा। ये इसे हम ड्राइवरलेस कहते हैं, इसे DOB भी कहते हैं, ड्राइवर ऑन बोर्ड। इसका जो ड्राइवर है वो इस चिप में लगा होता है, इसलिए हम इसे DOB कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इस ड्राइवर को तफसील से डिस्कस करेंगे। एक LED बल्ब में जितनी भी ड्राइवर्स लगते हैं उन सब का फंक्शंस एक जैसा होता है। अगर हम LED ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे LED चिप को DC की रिक्वायरमेंट होती है, वो इसी प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास दो वायर्स है, इसे हम AC कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स है ये इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर ये जो हमारे पास LED है ये हमारे पास DC की सप्लाई यहाँ पर आती है। अब अगर मैं इसे AC सप्लाई करूँ तो ये बल्ब ग्लो होगा। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड में इसको सप्लाई देता हूँ। अब ये मेरे पास सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड है, इसके दो टर्मिनल्स हैं। अब एक टर्मिनल्स को मैं एक वायर पे और दूसरा को दूसरी वायर पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब ग्लो हो गया। तो इसको हमने AC सप्लाई किया और आउटपुट पर इसने हमें DC में कन्वर्ट किया। अगर आप सीरीज टेस्टिंग बोर्ड खुद का बनाने के लिए इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट टाइप कीजिए, उस पर भी मैं एक तफसीलन वीडियो बनाऊंगा। अब हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की। पहले हमारे पास कंपोनेंट में है ये दो वायर्स, ये AC सप्लाई है। इनपुट 220 वोल्ट हम इस पर देंगे और आउटपुट में ये हमें DC प्रोवाइड करेगा। अब बाज़ LED ड्राइवर में 4 वायर्स होते हैं, 2 वायर्स यहाँ पर लगती है और 2 वायर्स यहाँ पर, ये जो आप देख सकते D+ और D नेगेटिव यहाँ पर लगती है। 2 इसमें DC होंगी और 2 इसमें AC होंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी AC है और कौन सी DC है? AC के लिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि यहाँ पर इन्होंने N लिखा है और यहाँ पर L लिखा है। N फॉर न्यूट्रल और L फॉर लोड। ये हमारे पास AC होगी, इसकी पहचान ये है। और दूसरी जगह आप देख सकते हैं ये D+ और D नेगेटिव, तो ये हमारे पास DC वायर्स होगी। अब जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये दोनों आप देख सकते हैं, इसे हम कैपेसिटर कहते हैं, बाज़ औक़ात इसे हम फिल्टर भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये, इसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर या चॉपर या कॉइल। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास दूसरी साइड, ये आप देख सकते हैं इसमें 4 लेग्स हैं, इसे हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसके बाद ये जो दूसरे वाला ब्लैक है इसकी 6 लेग्स होती हैं, 1 2 3 4 इस तरफ है और 2 इस तरफ, इसे हम IC कहते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा ब्लैक है इसे हम डायोड कहते हैं। और आखिर में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है R2, आप देख सकते हैं यहाँ पर है R2, ये रेजिस्टर्स हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 रेजिस्टर है, R1 R2 RS2, ये सारे रेजिस्टर्स हैं। तो ये था बेसिक्स LED कंपोनेंट्स की। अब हम इसकी फंक्शंस की बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ LED बल्ब कंपोनेंट। सबसे पहले हमारे पास 220 वोल्टेज यहाँ पर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, वोल्टेज और करंट यहाँ पर आएंगी। इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो DC प्योर DC नहीं होती, वो पल्सेटिंग DC होती है। इसके बाद ये करंट और वोल्टेज को पास करके ट्रांसफार्मर को देता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट आते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद
के बाद ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये एम्पियर जो कि करंट है उसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करता है। हमारे पास ट्रांसफार्मर दो टाइप्स की होती है, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप में आउटपुट जो वोल्टेजेस होते हैं वो इंक्रीज होती है और स्टेप डाउन में आउटपुट वोल्टेजेस डिक्रीज होती है। जब भी एक ट्रांसफार्मर एम को स्टेप डाउन करता है तो वोल्टेजेस स्टेप अप होते हैं और वाइस वर्सा, जब एम्पियर स्टेप अप होते हैं तो वोल्टेजेस स्टेप डाउन होती है। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर जो वोल्टेजेस और करंट है वो फॉरवर्ड करता है आईसी में। हमारे पास ये आईसी है, यहाँ पर करंट और वोल्टेजेस आती है। यहाँ पर आने के बाद चूँकि हमारे पास करंट कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए आईसी का काम ये होता है कि ये करंट जो कि मिली एम्पियर में है उसे कांस्टेंट करता है और फॉरवर्ड करता है हमारे पास डायोड को। ये आप देख सकते हैं D1। इस डायोड में अब वोल्टेज और करंट आ रही है। डायोड का बेसिक फंक्शन प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये हम प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं कि हमारी एलईडी चिप डैमेज होने से बच जाए। इसके बाद ये डायोड करंट और वोल्टेज को पास करके कैपेसिटर में फॉरवर्ड करती है। हमारे पास इस ड्राइवर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो कैपेसिटर्स हैं। ये कैपेसिटर सप्लाई को रिसीव करता है और इसका बेसिक फंक्शन फिल्ट्रेशन होता है। अब जो हमारे पास जो करंट आ रही वो पल्सेटिंग डीसी है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये उस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट होने के बाद सप्लाई हमारे पास रेजिस्टर्स में आती है। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये 3 रेजिस्टर और यहाँ पर एक रेजिस्टर ये है। तो रेजिस्टर्स भी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं और ये भी वोल्टेजेस को कांस्टेंट करके एलईडी ये जो चिप है इसको प्रोवाइड करता है। और हमारे जो चिप है एलईडी चिप, इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो इसे सप्लाई करता है। तो ये एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है। सबसे पहले AC 230 वोल्ट यहाँ पर इन होगी। इसके बाद ये वोल्टेज और करंट ब्रिज रेक्टिफायर में आएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर का काम ये होता है कि ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर चूँकि ये DC प्योर DC नहीं होती, ये DC में कन्वर्ट करता है लेकिन पल्सेटिंग DC होता है। इसके बाद ये फॉरवर्ड करता है ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि ये वोल्टेजेस को स्टेप अप करता है और एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करता है और पास करता है वोल्टेजेस और करंट को आईसी में। आईसी का काम ये होता है कि ये एम्पियर को कांस्टेंट रखता है और इसके बाद ये फॉरवर्ड करता है करंट और वोल्टेजेस को डायोड में। डायोड का काम प्रोटेक्शन का होता है कि सर्किट को प्रोवाइड करे प्रोटेक्शन। इसके बाद ये फॉरवर्ड करेगा कैपेसिटर या फिल्टर। चूँकि कैपेसिटर का काम फिल्ट्रेशन का होता है। जो डीसी यहाँ पर जो डीसी थी वो पल्सेटिंग डीसी में थी, हमें प्योर डीसी चाहिए, इसलिए प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो ये इस डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करके आगे रजिस्टर तरफ फॉरवर्ड करते हैं। रजिस्टर का काम भी ये होता है कि ये कांस्टेंट वोल्टेजेस को कांस्टेंट करता है और आगे सप्लाई को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ताकि हमारी चिप को कांस्टेंट रिक्वायरमेंट जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वोल्टेजेस और करंट की वो प्रोवाइड हो। तो ये था बेसिक हमारे पास एनाटॉमी ऑफ एन एलईडी ड्राइवर चिप। अब हमारे पास प्रोटेक्शन की बात आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक छोटा सा फ्यूज़ है। ये हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर सिंपल वर्डिंग में अगर हम फ्यूज़ की डेफिनेशन करें तो इस तरह से होगा कि ये एक लीजन का काम करता है। ये कुर्बानी देता है बाकी तमाम कंपोनेंट्स के लिए। अगर वोल्टेज हाई हुई तो ये जल जाता है, खुद जल जाता है और सारे सर्किट को जलने से बचाता है। हमें सिर्फ ये फ्यूज़ जो है वो चेंज करना पड़ता है और हमारा सर्किट फिर से वर्निंग कंडीशन में आ जाता है। तो ये बेसिकली फ्यूज़ का काम होता है। इसके अलावा हम MOV, क्योंकि इसमें MOV नहीं है, हम अगर अपनी सर्किट खुद डिज़ाइन करते हैं, आगे हम चलकर अपना LED ड्राइवर खुद से डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम डबल प्रोटेक्शन लगाएंगे, एक फ्यूज़ और MOV भी एक कैपेसिटर की टाइप है, वो भी हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आगे चलकर हम डिटेल से वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम ट्रबल शूटिंग जब स्टार्ट करेंगे तो एक कंपोनेंट्स की ट्रबल शूटिंग करेंगे कि ब्लिंकिंग की जो इश्यूज़ आ रही है या LED ड्राइवर में, चिप ड्राइवर में कौन कौन सी कंपोनेंट में क्या क्या फॉल्ट्स हैं, आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।